Hello students, today we are going to study the third method to solve a quadratic equation, and it is known as the quadratic formula method. It is also known as Sridharacharya formula. Now, this method is the most effective method to find the roots of a quadratic polynomial, and the reason is there are certain loopholes in the previous two methods. Like, suppose there is an equation 5x square minus 6x minus 2 equal to 0. Now, if you want to solve this equation by factorization method, then you cannot factorize this equation. That is, you won't be able to split the middle term. यहाँ मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो सकता है, इसलिए ये एक लूप होल है फैक्टराइजेशन मेथड का कि हम ऐसे इक्वेशंस का फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते. अब सेकेंड मेथड जो है दैट इज़ नोन एज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. अब उसमें लूप होल ये है कि हाफ ऑफ द वे सम सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है कि रूट्स रियल है या नहीं. यानी कि हम स्टार्टिंग में सॉल्व करते हैं और लास्ट में एक इक्वेशन बनता है जहां हम लिखते हैं x माइनस 5 समथिंग होल स्क्वायर इक्वल टू सपोज 1. तो हम बोलते हैं कि स्क्वायर पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल. और या तो फिर हम ऐसा करते हैं कि x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव आता है सपोज -1. तो यहाँ हम लिख देते हैं नो रियल रूट्स पॉसिबल बिकॉज स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव. लेकिन यहाँ तक जो सम है वो हमें सॉल्व करना पड़ता है. तो ये एक लूप होल है एक तरह का जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड में है. तो इसलिए ये जो थर्ड मेथड है ये सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है क्योंकि यहाँ हमें स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि रूट्स रियल होंगे या नहीं. अब in this method, suppose you are given an equation. Let's take this equation 5x square minus 6x minus 2. Now suppose we want to find the roots of this equation by quadratic formula method. Now in quadratic formula method सबसे पहले हम a b c लिखेंगे. तो इसे हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से. तो a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -6 एंड c इक्वल टू -2. अब इसके बाद हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट जो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेंट का पर्पस होता है टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. नाउ अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है तो हम लिखेंगे कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्क्रिमिनेंट की 3 वैल्यूज़ थी, ये हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. डिस्क्रिमिनेंट कैन बी इक्वल टू 0 और डिस्क्रिमिनेंट कैन बी नेगेटिव. तो पर्पस ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट वाज टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. तो यहाँ जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रूट्स रियल है या नहीं. अब जैसे यहाँ हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b स्क्वायर दैट इज़ -6 स्क्वायर minus 4 into a into c. So this will be 36 plus 4 5 is 20 and 20 into 2 40. So this will be 76 discriminant. अब discriminant जो है वो पॉजिटिव है, that is discriminant is greater than 0. तो हम लिखेंगे roots are real and distinct. यानी कि रूट्स रियल है और रूट्स की वैल्यू अलग अलग है. तो हम अज्यूम करेंगे कि लेट द रूट्स बी x, y. हम चाहें तो x, y नहीं भी अज्यूम करें तब भी चलेगा. ज़रूरी नहीं हम x और y ही अज्यूम करें. x1, x2, xy, अल्फ़ा, बीटा हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं. तो अब हम रूट्स निकालते हैं. सपोज हम x1, x2 अज्यूम करते हैं. तो लेट द रूट्स बी x1 एंड x2. अब रूट्स की जो वैल्यू होगी वो होगी x1 इक्वल टू -b प्लस √d अपॉन 2a x1 एंड x2 इज इक्वल टू -b माइनस √d अपॉन 2a. ये होंगी दो वैल्यूज़ x1 x2 की, यानी कि ये दो होंगे रूट्स. तो ये वैल्यू जो है ये आपको याद रखनी पड़ेगी, -b प्लस √d अपॉन 2a एंड -b माइनस √d अपॉन 2a. अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और b और a की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है. तो अब लेट्स फाइंड x1. सो x1 इक्वल टू -b. सो -b विल बी, b is -6, so -b will be 6 plus √d. So d
is 76 upon 2a. Now a is 5, so 2a will be 10. So this will be x1 equal to 6 plus root 76 can be written as 2 root 19, because 19 into 4 is 76, and this will be 2 root 19. So 2 root 19 upon 10. Now taking 2 common, this will be 3 plus root 19 upon 10. 2 1s are 2 5s are 10, so therefore x1 will be 3 plus root 19 upon 5. This is the first root, and x2 will be equal to minus b, that is 6 minus root d minus root 76 upon 10. This will be 6 minus 2 root 19 upon 10. Again x2 will be equal to 2 common, this will be 3 minus root 19 upon 10. 2 1s are 2 5s are, so x2 will be 3 minus root 19 upon 5. Now we got the two roots ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब ये मेथड इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि यहाँ हमें स्टार्टिंग में ही पता चल गया था कि रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट है, यानी कि यहाँ पे ये जो चीज़ है ये फैक्टराइजेशन में हमें पता नहीं चलती. तो फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स ढूंढने में हमें ज़्यादा टाइम लग सकता है अगर नंबर बड़े हों तो, या तो फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हाफ द वे जाने के बाद हमें पता चलता है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते. लेकिन इस मेथड में हमें स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है, इसलिए इस मेथड को सबसे इफ़ेक्टिव माना जाता है. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल. अब सपोज यू आर गिवन 4x² plus 3x plus 5 equal to 0. You want to find the roots by quadratic formula method. So value of a will be equal to 4, b equal to 3 and c equal to 5. Again we will find out the discriminant. Discriminant d equal to b square minus 4ac. So d will be equal to 3 square minus 4 into 4 into 5. So this will be 9 minus 80 and this will be minus 71. Now as the discriminant is negative, we can say no real roots exist, because if the value of discriminant is negative, then roots are non-real. X square minus 10x plus 25 equal to 0. We want to find the roots by quadratic formula method. Now the value of a here is 1, b is minus 10 and c is 25. Let's find out the discriminant d. Discriminant d is b square minus 4ac. So this will be minus 10 square minus 4 into 1 into 25. So d will be equal to 100 minus 100, because 25 into 4 is 100. So d is equal to 0. As d is equal to 0, we can say roots are real and equal, because we have already studied this in the previous session. Now as the roots are real and equal, we will find the value of roots. So let the roots be x1 comma x2. Now we know that x1 is equal to minus b plus under root d upon 2a, and x2 equal to minus b minus under root d upon 2a. So x1 is equal to minus b. So the value of b is 10. So minus b will be, b is minus 10, so minus b will be plus 10. 10 plus root d. So root d will be, d is equal to 0. So root d will be equal to 0 also. And 2a. 2a is 2 into 1, that is 2. So upon 2, so x1 is equal to 5. And similarly, we will find the value of x2. x2 is 10 minus 0 upon 2. So x2 is equal to 5. Now this is what we mean by roots are real and equal. Both the values of the roots. So this is how we will solve the equation, quadratic equation, by the method of quadratic formula. Now suppose you are given an equation x square minus 3x plus 1. Now here
if we have to find the roots of this equation by factorization method, we cannot factorize it because we cannot split the middle term here. Also, if we'll be doing by completing the square, the solution would be lengthy. So in this question also we'll solve by the method of quadratic formula method. So that's why quadratic formula method is known as the most effective method. Also, in this method we can judge the value of roots beforehand, that is at the very start of the question. So that's it for today's session. In the next session we'll be covering up all the word problems of the chapter quadratic equation. Thank you.